श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारे बरन रघुबर बिमल यस जोदायक फल चारे बुद्धिहीन तनु जान के सुमेरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे हो मोहे हर हो कलेश विकार रघुपति कर संदेश अब सोनो जननी धरे धीर अस कहे कपे गद गद भयो भरे बिलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर श्री हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। कहे राम वियोग तव सीता मोकहो सकल भये विपरीता नवतरो की सलय मन हो कृतानो काल ने सास मन से ससे भानो कुबलाय बेपेन कुंत बन सरसा बारे तपत तेल जनो बरसा जे तरहे करत ते पीरा उर्ग स्वात समत्रे वेद समीरा। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं और जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहे उते कछु दुख घटी होई, कहे उते कछु दुख घटी होई, काहे कहो यह जानन कोई, काहे कहो यह जानन कोई, तत्व प्रेम कर ममयरु तोरा, जानत पियाए को मनो मोरा, सो मनो सदा रहत तो ही पाही, सो मनो सदा रहत तो ही पाही, जानो पीतिर सोए तने माही, प्रभु संदेश सुनत देही, मगन प्रेम तन शोधे नहीं तेही। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। उन्हें शरीर की सुध बुध न रही। कह कपे हृदय धीर धरो माता, सुमिरो राम सेवक सुख दाता, उरयान हो रघुपति प्रभुताये, सुन मम बचन तजहु कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निसे चरण कर पतंग सम, रघुपति बाण कृसा,
जननी हृदय धीर धरो, जरे निशाचर जानो। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के वाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुबीर होते सुधि पाई, जो रघुबीर होते सुधि पाई, करते नहीं विलम्बो रघुराई। राम बानर बियोए जानकी, तम बरूथ कह जातो धान के। अब ही माँ तुम्हें जाओ लवाई, अब ही माँ तुम्हें जाओ लवाई। प्रभु आय सुनहि राम दोहाई, कछुक देवत जननी धरो धीरा। कपिह सहित आए हैं रघुबीरा। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, रामबाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा ले जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धारण करो। श्री रघुनाथ जी बानरों सहित यहाँ आवेंगे। निश्चर मारे तो ले जय हैं, तेहु पुर नारदा दे जसो गे हैं। है सुत कपि सव तुम्हें समाना, जातो धान अति भट बलवाना। मोर हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रगट कीन्हे निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। सीता मन भरोस तव भयो, पुन लघु रूप पवन सुत लयो। और राक्षसों को मारकर आपको ले जावेंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोक में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं, अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीत पाएंगे। यह सुनकर श्री हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शस्त्रों के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला था। अत्यंत बलवान और वीर था। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ कि हनुमान जी ने फिर छोटा सा रूप धारण कर लिया। सोनु माता साखा मृग, नहीं बल बोधे बेताल। प्रभु प्रताप ते गरुड़ है, खाए परम लघु ब्याल। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव हो तो दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे माता, सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है।